अभी जैसे अर्जुन रामपाल भी मॉडल था, ठीक है, हाँ. और वो एक्टर बना। सो अगेन, एंड ना ही सारे मॉडल एक्टर बने हैं। आई हैव कास्टेड एक्टर्स हु वर लिटरली नॉट एक्टर्स, नॉट इन्फ्लुएंसर्स, they were just interesting people with interesting characters. Previous show, I had casted Kusha Kapila for a part, and she did a fantabulous job. Hello and welcome to Bollywood Live. Prem, how are you and how is life treating you? I'm good. Life's great. The show is about to release, so I'm very excited. More than the number, I'm excited to know what people think about it, because at the end of the day, the show is very relatable, and I want people to relate to it. And looking forward to the reviews as well. या सो आई सॉ द ट्रेलर. तीन दोस्तों की कहानी काफी अतरंगी तरीके से दिखाई गई है एंड काफी कुछ तो मैं भी रिलेट कर पा रही थी. कॉलेज लाइफ से बाहर आके क्या क्या चीजें चल रहा है, कुछ क्लैरिटी अभी भी मेरे को लगता है मेरे दोस्तों को तो नहीं मिल पा रही है. सो आई वांट टू नो कि आइडिएशन कहाँ से हुई और कास्टिंग हमने तीन एक कमाल के कलाकार कैसे इकट्ठे ढूंढ के निकाले. वी वांट टू नो दैट. हम एक शो लिख रहे थे। हमने शो बनाया था कॉल्ड अनकॉमन सेंस विद सलोनी, सोनी के लिए था, फीचरिंग सलोनी गौर। एंड ड्यूरिंग वो शो एक सोशियो पॉलिटिकल वैरायटी शो है, जैसे मूवर्स एंड शेकर्स होता था कि एवरी एपिसोड यू टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। तो उसमें से एक था अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। एंड while researching about the unemployment in the country, we figured that यार ये तो pandemic है। 41% of the country's youth at that point of time were unemployed, and these are not the youth जो जो these are the ones जो talented है, जो graduate है, जो skilled है। तो and उनकी frustration बढ़ती जाती है, and which leads to eventually resorting to, let's say, betting apps or menial crimes and stuff. So that universe हमको काफी interesting लगा था, and that's where we the germination of thought आया कि यार इसके ऊपर कुछ बनाना चाहिए। And also because we do a lot of young adult aspirational Yes. coming of age content, this fit really well into the universe कि हाँ, young adult show, aspirational show about unemployed friends, उसके बारे में कुछ बनाना चाहिए। और फिर हम जब और रिसर्च करने लगे, हमको रियलाइज हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट जस्ट बिकॉज की जॉब्स नहीं है मार्केट में, इट्स ऑल्सो बिकॉज अ लॉट ऑफ पर्सनल चॉइसेस। जैसे वन ऑफ द ट्रैक्स इज अबाउट हर्ष हु वांट्स टू बिकम एन एक्टर, पर एक्टिंग के लिए जॉब कोई देगा नहीं, तुमको खुद बनानी पड़ेगी, तुमको जाके खुद फाइट करना पड़ेगा। सो दैट्स अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड। सम पीपल डू नॉट वांट टू डू जॉब्स व्हिच अकॉर्डिंग टू देम आर बिलो देयर डिग्निटी लेवल। सो True जो that. जॉब, सॉरी, सही कह रहे हो. सो काफी बार जॉब्स अवेलेबल भी है, पर तुम नहीं लेना चाहते बिकॉज यू वांट टू वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। Yeah. देयर आर सम पीपल हु आर waiting to give exams and clear government exams so as to get a government job, because that is what they are aspiring to be. So unemployment is not just because of the external factors, but it's also because of the internal factors जो आपके खुद के dreams, आपके खुद के aspirations है. So this is the space we really love. And then we started writing about it, we started developing the characters, we started developing the tracks, the secondary characters in it, and eventually we came up with this show about three friends. तीनों को कुछ कुछ करना है अपने लाइफ में, सो तीनों की इंडिविजुअल ट्रैक्स भी है, बट एक सॉर्ट ऑफ दोस्ती भी बहुत ज्यादा बड़ी है। बिकॉज ऐसे टाइम पर ये होता है ना कि तुम 7 जन के दोस्ती वाला ग्रुप लेके निकले थे, 4 जन ने मचा दिया लाइफ में, पर तुम 3 रह गए, एक सेंस ऑफ हाँ. इनसिक्योरिटी भी रह जाती कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ना ही इज्जत है, ना ही नौकरी है, अपना कुछ हो तो जाएगा ना लाइफ में। तो ये हाँ. वाला जो एक इनसिक्योरिटी होती है, एक एंजाइटी होती है, उसको भी टैप करने के लिए हम लोग ने इस शो को एक ड्रामा शो बनाया, रादर देन जस्ट बीइंग अ कॉमेडी। So the comedy is there to sort of get in the audience, ease in the audience, but after like the first episode, it's pure core drama. बिकॉज वो दो जनों की दोस्ती मतलब तीसरे के बिना तो अधूरी होती है. सो इन माय केस आल्सो आई हैव अ ग्रुप ऑफ 3 स्कूल टाइम से अब तक. सो वी आर गोइंग टू गेट नॉस्टैल्जिया, वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ ड्रामा एंड ट्रेलर से ही पता लग रहा है कि कितनी मस्ती होने वाली है. सो देयर इज सर्टेन डिबेट टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंसर्स रिप्लेसिंग द एक्टर्स. इफ यू टॉक अबाउट हर्ष बेनीवाल एंड इफ यू टॉक अबाउट रेबेल किड, सो देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स जो अब एक्टिंग लाइन में भी आ रहे हैं. सो व्हाट इज द डायरेक्टर्स टेक टू इट कि क्योंकि अब देखिए और भी एक्टर्स हैं ना जो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं. दे आर नॉट मेकिंग देयर वे टू द ओटीटी, इवन टू द ओटीटी. सो व्हाट इज योर फ्रॉम योर लेंस वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट. See, I don't think there is a debate कि यार वो influencer है तो उसको कास्ट करो, या वो एक्टर है तो कास्ट करो. They have to be good actors. They have to crack the audition. So even a Harsh Beniwal, who has almost a 6 million following, or a Barkha who has 3 million, or a Saloni, they all had to do their part of auditions, and we had an audition process of rigorous like a 2.5 month, and through that they were casted. Even for the first show we did, Campus Diaries. So you see, again, अभी जैसे अर्जुन रामपाल भी मॉडल था,
ठीक है, हाँ। और वो एक्टर बना। सो अगेन, एंड ना ही सारे मॉडल एक्टर बने हैं, ठीक है। तो जितना एक्टिंग का टैलेंट होता है, भले वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, डजंट मैटर इफ दे आर गुड एक्टर्स। आई हैव कास्टेड एक्टर्स who were literally not actors, not influencers. They were just interesting people with interesting characters. And when we spoke to him, he also gave an audition and he did really well for the part that I wanted him to do, and we casted him. So I don't think so. It's a I don't personally have a problem कि वो influencer है या वो actor है या cricketer है, पर acting अच्छी कर ले, audition crack कर ले, मेरे को तो वही चाहिए. And राइट। I must say, Amazon also was really supportive with this thought, because काफी बार ये होता है that people think that casting influencers will get them more views, या। which I personally feel is not 100% true. It might get you a great opening, it might get you more social media presence, but at the end of the day, the content is the king. अगर आपका content बढ़िया है और वो right performances के साथ support किया गया है, तो वो content will reach wherever it has to reach. Even in my previous show, I had casted Kusha Kapila for a part, and she did a fantabulous job, because that character was something that she could pull off. So as a director also I have to understand that यार, just because वो famous है, वो सब कुछ नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, and also just because वो अच्छा actor है, doesn't matter वो सब कुछ कर पाएगा कर पाएगी. You have to find the right balance between, हाँ, क्या इस चीज के लिए ये लोग सही है, and the audition has to be great. Nothing else matters. So how was the camaraderie on the sets? Like, were there any creative inputs from the actors कि हमारा dialogue थोड़ा ऐसे twist and turn, or maybe the attire should be quite different? So how was it like, on the sets? So firstly, I must say these guys are like fabulous actors, and I have worked with Harsh and Saloni in my past. I've been friends with Anuj Gagan and Barkha over the last decade, and you're always finding like the right thing to work with. Eventually, after the audition process was over and we had casted the lot, we did our share of readings, we did our share of sort of, and apart from the readings, I have this practice of पहले दोस्ती करनी जरूरी है यार. अगर हाँ। दोस्ती हो गई तो तुम सामने वाले को एक ऐसी चीज ही बोल सकते हो जो शायद बिना दोस्ती के हर्टफुल हो जाए. बट एक चीज जो एक दोस्ती के साथ आ जाती है कि एवरीवन हैज अ कॉमन गोल, इज टू मेक द शो ग्रेट rather than my individual presence to be great. So at no point there were differences of opinion of how we should look or how we should say या ये डायलॉग मेरा कैरेक्टर नहीं बोलेगा. इनफैक्ट द डिबेट वाज कि मेरा कैरेक्टर ये डायलॉग कैसे बोल सकता है मेरे कैरेक्टर में रहकर, बिकॉज सी द थ्री बॉयज यू सी और द टू गर्ल्स यू सी, they are very different on the From each other. character brief. But Totally. थॉट इज कि इन लोग तीनों चारों दोस्त है, तो वो दोस्ती रखने के लिए यू नीड टू हैव दैट कॉमन ग्राउंड, भले उन लोग तीनों एज इंडिविजुअल्स बहुत अलग है. एंड when the readings were on, we discussed a lot about their individual friendships with their friends, not just amongst themselves. उनकी इनसिक्योरिटीज क्या है, उनके उनके उनकी वल्नरेबिलिटीज क्या है, जिससे लोग शो में ला पाए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द शो इज नॉट अबाउट हीरोज, द शो इज अबाउट लफंगेस हु आर वांटिंग टू बी हीरोज एट द एंड ऑफ द डे. सो जो एक थॉट ऑफ बीइंग अ लूजर है, भले कोई लूजर नहीं है, बट दिमाग में जो एक लूजर रहने का एक वरी रहता है, उसको हम लोग कैसे ला पाए. एंड दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स, एंड इवेंचुअली we were improvising on the dialogues, but every improvisation was in that bracket of making this scene land better. So yeah, it was, at the end of the day, it was a very collaborative process, right from the actors to the camera people to the production design, because even the production design should resonate the characters, even the camera work should resonate the stories that we are saying. Like in this, the whole show is handheld, we have shot handheld, there is no ट्राइपॉड पे शूट किया हम लोग ने. 99% ऑफ द शो इज इन रियल लोकेशंस, बीट जामा मस्जिद की गलियां या फिर पुलिस स्टेशन हो या कुछ भी हो, क्योंकि मेरा विजन ये था कि ये आपकी मेरी कहानी है, तो मेरे को आई वांटेड टू बी मोर इन विद द पीपल रादर देन दूर बैठ के देखना है इनको, मुझे इनके साथ रहना है. सो द हैंडहेल्ड फीलिंग गिव्स लाइक आई एम वाचिंग देम right next, sitting right next to them rather than from far away. Similarly, the reason we went for real life locations, a lot of natural light, obviously we enhanced it with our light, but we made sure that we use a lot of natural light, just because to not make it feel fictional. It should feel like कि आपकी मेरी कहानी है, बस ये लोग बोल रहे हैं. So idea is कि हम एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, but एक फिक्शनल डॉक्यूमेंट्री है. Very contradictory thought, but So what message, you want the audience to take away from it? Like, क्या ऐसा होने वाला है कि किसी पे भी भरोसा ना करो, दोस्ती भी, बेवफा हो जाती है, या फिर, what is it like? थोड़ा सा, can you give the inside scoop कि क्या मैसेज लेके जाएं इसके बाद? सो जो मेरे तीन बॉयज है, वो तीनों बॉयज के लाइफ में प्रॉब्लम सेम है कि काम नहीं है, जॉब नहीं है, बट हाँ तीनों जी। मिलकर
वेज बहुत डिफरेंट है। जैसे एक बंदा भाग रहा है पैसों के पीछे, ठीक है, उसको एंड में रियलाइज होता है कि यार पैसे जरूरी नहीं है, परिवार जरूरी है। एक बंदा भाग रहा है अपने सपनों के पीछे, तब उसको रियलाइज होता है कि यार सपनों से ज्यादा बड़ी है जिम्मेदारियां, ठीक है। एक बंदा भाग रहा है कि यार अपनी रोमांटिक इंटरेस्ट के साथ मैं बेस्ट जिंदगी जीऊं, पर उसको इवेंचुअली रियलाइज होता है कि यार बेस्ट जिंदगी जीने के लिए तुम साथ में मूव इन तो कर सकते हो, बट लाइफ जीने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, प्यार से ज्यादा भी कुछ कुछ जरूरी होती है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा जरूरी होती है अपार्ट फ्रॉम जस्ट लविंग ईच अदर। सो एवरी ट्रैक टेल्स यू अ डिफरेंट थिंग। And about friendship, the biggest thing that we are trying to say is that no matter what goes wrong, no matter how wrong you do or how great you do, your friends will always humble you. Your friends Yeah. will always support you. अगर आप बहुत Yeah. हीरो बन रहे हो तो भी आपको नीचे ले आएंगे, अगर आप बहुत नीचे गिरे हो लाइफ में तो भी आपको ऊपर उठा देंगे, because that's what Yeah. friendships are for. So yeah, this is the main thing. And if I have to say the overall message that I want people to take from it is कि काफी बार लाइफ में आपको डिफिकल्ट चॉइसेस लेनी पड़ेगी, जिस वजह से आपको लगता है कि आप हार चुके हो लाइफ में, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। द लाइफ इज वेरी लॉन्ग। वन वन रॉन्ग डिसीजन तो नहीं, बट वन डिसीजन which you don't think is right is not going to make your life or break your life. It's phases, and in every phase you have to take those decisions to be what you are eventually. Wow. So I'm really looking forward to the show. You know, so now we talk about the industry. There's an ongoing debate which is happening, you know, about the working hours of actors. कि कोई actor बोल रहा है कि इतने होने चाहिए, but you know, the directors and the other people are saying कि नहीं, you have to work according to us. So you know, we want to know that the controversy has sparked the necessary conversation about the treatment of actors, about the working hours, and also you know but the on-set practice. So what according to you is, you know, better कि हमें मतलब एक्टर्स को किसके तरफ चलना चाहिए, डायरेक्टर्स या खुद का उनका से होता है इस फील्ड में, वी टॉक अबाउट इट? So see, it's a very collaborative process, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहता हूं कि हम व्हेन वी आर मेकिंग एनीथिंग, बी इट अ एड और अ वेब शो और अ फिल्म, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हमको एक दूसरे को पास पास कर करके गोल मार रहे हैं, हम टेनिस नहीं खेल रहे, हम अकेले नहीं मार रहे हमको। एंड फॉर दैट फुटबॉल खेलना, द 11 पीपल ऑन फील्ड हैव टू बी ऑन द सेम पेज, हैव टू हैव द एंथुसियाज्म। तो गोइंग बैक टू व्हाट आई सेड, इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव प्रोसेस। सिर्फ मेरे चार चीजें कहने से सबको चार चीजें माननी चाहिए, वो भी सही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर चार चीजें लोग बोल रहे हैं मेरे क्रू वाले, तो मुझे सुननी भी चाहिए वो वाली चीजें। अबाउट द वर्किंग आवर्स होता क्या है, आई सपोर्ट दैट देयर शुड बी 8 आवर्स ऑफ शिफ्ट टाइम, ठीक है, बिकॉज आफ्टर अ व्हाइल, बिकॉज वी आर इनटू अ क्रिएटिव प्रोसेस, ड्रेन हो जाती है। हाँ, it tends to come, टायर्डनेस आ जाती है, मोनोटनी आ जाती है, एनर्जी लूज हो जाती है, और हम सारे जो मेहनत करते हैं वो इवेंचुअली एक्टर्स हैव टू से इट ऑन स्क्रीन, दोज आर द गाइस हु आर फाइनली डिलीवरिंग इट, सो दे आल्सो नीड टू हैव दैट लेवल ऑफ कंफर्ट विदाउट वरी दैट दे कैन डिलीवर व्हाट वी आर स्ट्राइविंग सो हार्ड फॉर इन द प्री प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। बट ऑन दी अदर हैंड कभी भी ये भी होता है ना कि वन ऑफ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि यार ये लोकेशन है जिसमें मेरे को शायद 1 घंटा और लगेगा। So I would want that collaboration from the other side as well कि हाँ, it's not a mandate के साथ every day 12 घंटे करना है, but कभी कभी अगर जरूरत पड़ गई तो हमको करना पड़ेगा, just because we are playing football. It's Yeah. not, we have to pass each other the ball to eventually score a goal. True that. So now if we talk about, see, you make youth-oriented shows and all, but nowadays, you know, the situation, like how is it situationship, benching, and so many terms coming in. So if we talk about PR and if you talk about, you know, making a show, something on PR, so क्या बन सकता है आगे? Because it's more of complications and there's no, you know, true love coming in if we talk about today's day. There is a lot of true love, Gaurika. You just have to find the right partner for that true love. But finding the right partner is also a journey, right? So Yeah. you have to go through your situationship, you have to go through your flings or breakups and stuff to eventually find that right partner. And finding the right partner is it's a very filmy thing to say. I feel both of the people in a relationship have to come to the same ground, accept each other's flaws, cherish each other's great moments, push Right. each other to excel in life. And that is what true love is. It is not about कि प्यार में देखा इतनी सुंदर है और प्यार हो गया, उसके आगे बहुत सारी चीजें होती हैं। And in fact, that is something that we have captured in Lafange as well. कि the romantic relationship between Barkha and Gagan starts with that infatuation of कि यार कितनी सुंदर है, कितना सुंदर है, ठीक है? They fall in love,
they sort of decide to move in together. In the moment they move in together, they start knowing each other as persons. उसके पहले तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, उसके हाँ. बाद एक लाइफ पार्टनर की तरह देखना शुरू करते हैं. ये बंदा रहता कैसा है, ये बंदी रहती कैसी है, इसकी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस क्या है, इसकी इनसिक्योरिटीज क्या है, क्या मैं इसकी इनसिक्योरिटी संभाल पाऊंगा या पाऊंगी. ये वाली जब चीजें होती है, दैट्स व्हाई योर ट्रू लव शाइन्स. और तब मालूम पड़ता है कि वो सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा. So I feel in the current scenario where everyone sort of, as you mentioned, the situationships are there, ये सब है, वो सब है, Yeah. but eventually you find the right person. But you have to go through this. If you don't go through this, then maybe the person you find, you think of it as the right partner, might not be the right partner after 5 years. ठीक है, तो उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, प्यार पे विश्वास रखते हैं. Yes, अच्छे बॉलीवुड गाने सुनो, और जिसके लिए तुम्हारे जिसके बारे में याद आए वही हो उस टाइम पे. So if you talk about your shows, Life Will Gate, मैंने देखा है पूरा complete एक stretch Oh, में, lovely. Campus Diaries also. So what has been your vision? आप youth ही अपनी कहानी देख रहा है, but उनको क्या आप देना चाह रहे हैं मैसेज आने वाले टाइम में भी और इन शोज के माध्यम से भी? फॉर द यूथ मेरे को एक चीज बहुत स्ट्रांगली लगती है कि ना आजकल हमको ना चीजें बहुत फास्ट चाहिए, या Instant. या फिर चाहिए, बिकॉज दुनिया भी बहुत फास्ट हो चुकी है. आजकल 30 सेकंड से ज्यादा हमारा अटेंशन स्पैन नहीं रहता. आजकल हम लोग को 5 मिनट के अंदर ब्लिंकिट और स्विगी चाहिए. Right. तो आई फील जनता यूथ को पेशेंस रखना बहुत सीखना पड़ेगा, because and not just in professional field but also in personal lives or in friendships. Patience rakhna is something that I would want the youth to sort of try and embed in their life, so as to first make sure that they are not anxious, because आजकल इतना कुछ fast हो रहा है. Keeping up with the pace makes people anxious. Keeping up with the pace makes them think that they are not worthy enough. But no, Right. it's everyone has their own pace. You just have to be patient, do your job, sir झुकाओ, काम करो, things will happen to you.